गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम लोग बात करेंगे जो आपको काफ़ी मदद करेंगे इंटरव्यू फेस करने में, क्योंकि हम लोग सभी एक बात बोलते हैं जी, डेमो टीचिंग, डेमो इन क्लास में भी हो सकता है। पैनलिस्ट पूछ सकते हैं जो कैसे होता है डेमो, आप कैसे स्टूडेंट के साथ टीच करेंगे। तो नॉर्मली ये मैं जो बोल रहा हूँ नॉर्मल टीचर, जनरल एजुकेटर्स और स्पेशल एजुकेटर्स दोनों के लिए, क्योंकि आज के टाइम में एनईपी के माध्यम में जो आपको टीचिंग होता है, करना है, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन में। नॉर्मल टीचर जो जनरल एजुकेटर है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन में रहेंगे, जहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट के साथ चिल्ड्रेन विथ डाइवर्स लर्नर्स और स्पेशल स्टूडेंट रहेंगे, और जो स्पेशल एजुकेटर का भी अपॉइंटमेंट होगा वो भी इंक्लूसिव टीचिंग में रहेंगे। दोनों के लिए इंक्लूसिव टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो डेमो टीचिंग होगा वो एक्चुअली बेस्ड होगा इंक्लूसिव टीचिंग में। और जो स्पेशल एजुकेटर है, मे बी आपको आईपी के बारे में पूछे, लेकिन आईपी के बारे में टास्क एनालिसिस वगैरह पूछ सकते हैं, लेकिन जो दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो डेमो टीचिंग होगा, एक्चुअली वो बेस्ड ऑन इंक्लूसिव टीचिंग। तो जब इंक्लूसिव टीचिंग होता है तो हम लोग जब ट्रेनी थे, दोनों ही जनरल एजुकेटर्स और स्पेशल एजुकेटर्स, दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ, तो आपको जब लेसन प्लान आपने बनाया था, ग्रुप टीचिंग किए थे, तो अब आप याद करिए, शायद आपने स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड को रख कर ही आपने बनाया था। तो इसलिए मैं एक बार पुराना उसको रिकैप करना चाहता हूँ जी। एक्चुअली इंक्लूसिव टीचिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, उसके बाद पूरा कंपोनेंट्स आपको नहीं चाहिए डेमो टीचिंग के लिए, कुछ पोर्शन होने के बाद ही स्टार्ट होता है आपको एक्चुअल डेमो टीचिंग। तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा जो कहाँ पर आपको डेमो टीचिंग करना है, लेकिन आपको पहले समझ लीजिए ये इंक्लूसिव टीचिंग होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है। आप सभी जानते हैं सबके बारे में, लेकिन मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ। जो नॉर्मली नेम ऑफ द टीचर रहता है, डेमो टीचिंग जो होता है वो नॉर्मल नेम ऑफ द टीचर, और टॉपिक आप जानते हैं, डेट हम लोग लिखते हैं कौन सा डेट में आप क्लास लेंगे, टॉपिक, और एक लिखा रहेगा देखिए सब्जेक्ट। ये दोनों चीज है, एक है सब्जेक्ट, एक है टॉपिक। दोनों में क्या डिफरेंस है? टॉपिक मीन्स जो क्लास में आप जो पर्टिकुलर जो चीज आप पढ़ाने जाते हैं, जो आप सिखाना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ इंक्लूसिव के लिए, जो आप मैथमेटिक्स से और कोई ईवीएस सोच लीजिए, कोई मैथमेटिक्स हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन आप मैथमेटिक्स कोई ईवीएस से कोई स्टोरी लेना चाहते हैं, कुछ ईवीएस का टॉपिक लेना चाहते हैं, जैसे आपको मैंने बोल दिए जी, आपने मैथ का मैंने अभी एग्जांपल दी, आपने टॉपिक में मैंने लिखा, मैं क्लास में लेना चाहता हूँ क्लास 1 के लिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आप जानते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बिकम टॉपिक, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है आपका? मैथ, ठीक है। तो आपका मैथ हो जाएगा सब्जेक्ट, और असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाएगा आपका टॉपिक। टॉपिक में मान के चलो असेंडिंग डिसेंडिंग में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मान के चलो उसमें से असेंडिंग मुझे लेना है और पर्टिकुलर कोई डिसेंडिंग लेना है, क्योंकि आपने असेंडिंग ऑलरेडी कर दिए, तो आपको सब टॉपिक्स में पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो जाएंगे, जो उसमें से जो आप 30 मिनट्स क्लास के लिए आप जो लेंगे वो आपका सब टॉपिक हो जाएंगे, जो 30, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स जो भी आपका ड्यूरेशन है वो आपका सब टॉपिक हो जाएगा। और टॉपिक आपका जो चैप्टर नेम होगा, जो आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मान के चलिए चैप्टर नेम, उसमें से सब टॉपिक हो जाएगा जो मेन आप सिखाने जाओगे। आप मान के चलो असेंडिंग डिसेंडिंग ही आप सिखाएंगे, तो टॉपिक सब टॉपिक्स आपका सेम हो जाएंगे। मे बी टॉपिक से भी छोटा सा एक पॉइंट लेना चाहते हैं, तो उसके बाद आपका हो जाएगा सब टॉपिक। तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो जहां से आप लेते हैं मेनली, उसके बाद होगा टॉपिक, उसके बाद आएगा सब टॉपिक, ये हम लोग लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, जहां पर आप लेते हैं स्कूल आपका, जो हम लोग रेगुलर क्लास लेंगे, ये सब जरूरत नहीं है स्कूल, क्योंकि आप ऑलरेडी टीचर रहेंगे वो स्कूल में, तो आपको जो क्लास, सेक्शन और एवरेज एज रेंज क्या है, टाइम अलॉटेड। और जब भी आप नॉर्मल और इंक्लूसिव टीचिंग आप करेंगे, तो अब आप देखेंगे आपका क्लास में कोई CWSN तो नहीं है, रहेंगे तो कौन सा टाइप का है, जिस टाइप का रहेंगे, मान के चलो हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के वाइज आपको एडेप्टेशन मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आईडी रहेंगे तो आईडी के हिसाब से ऑटिज्म, लर्निंग डिफिकल्टीज जो भी रहेंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए ही
इम्पॉर्टेंट है। आप एज ए नॉर्मल टीचर और एज ए स्पेशल एजुकेटर दोनों के लिए आपको इंक्लूसिव करना है, और इंक्लूसिव टीचिंग में कोई स्पेशल चाइल्ड रहेंगे तो उनके लिए आप मॉडिफिकेशन करेंगे। और नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ CWSN इन द क्लास, कितना है 2 3 4, तो आपको 2 3 4 आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको टाइप्स लिखना होता है, कितना टाइप का आपका CWSN है। नेक्स्ट आपका आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। दो चीज आपको करना है। एक जनरल ऑब्जेक्टिव मीन्स ओवरऑल आप एक टॉपिक ले रहे हैं, उसमें ओवरऑल क्या परफॉर्म इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट के ऊपर, वो हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मीन्स आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट के साथ कराना, तो कितना परफॉर्मेंस करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, स्टूडेंट कितना 80% करते हैं, बिलो 80% करते हैं, वो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखना है। जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या है, जो ओवरऑल कैसे होता है, जैसे मान के चला असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या होता है, टू इम्प्रूव बेसिक न्यूमेरिक स्किल, न्यूमेरिक स्किल डेवलप होता है, रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग होता है, मैथमेटिक्स स्किल डेवलप होता है, ये आपका हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक मींस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मीन पर्टिकुलर टॉपिक और सब टॉपिक रिलेटेड जो आप सीखना चाहते हैं उसके रिलेटेड होता है, ये आपका हो गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये आपका इंट्रोडक्शन में लिखना होता है। नेक्स्ट ये जो मॉडिफिकेशन, मैंने बार बार देखो जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद मॉडिफिकेशन इफ एनी इन जनरल ऑब्जेक्टिव, मान के चलिए आपका CWSN इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको मॉडिफिकेशन करना है लेवल ऑफ द स्टूडेंट लेवल। हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट के लिए मैं बाद में डेमो देकर आपको बताऊंगा जो किस तरीके से आपको एडेप्टेशन करना है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपको करना है जो आपका सब टॉपिक है उसको भी ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक करके छोटा सा आप ले लीजिए टॉपिक, उसमें से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आपको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स रहेंगे तो आपको इंक्लूसिव टीचिंग में आपको करना है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है उसमें से आपको मॉडिफिकेशन करना होता है। जो TLM आप नॉर्मली स्टूडेंट को हम लोग क्या ब्लैक बोर्ड चौक में मार्कर में ये सब में हम लोग पढ़ा देते हैं कुछ, लेकिन जो CWSN है उसके साथ कुछ भी और भी एक्टिविटी करके एक्टिविटी बेस्ड नॉर्मली करना हम लोग चाहते हैं। और जहाँ पर क्लास 1 की बात है नॉर्मली हम लोग NEP जो बोलते हैं आपको प्ले वे मेथड में पढ़ाना होता है। मैं बताऊंगा आपको जो NEP कैसे ग्रुप टीचिंग में मॉडिफिकेशन लेकर आए हैं। पहले जो ग्रुप टीचिंग और आज के टाइम में जो NEP के तहत ग्रुप टीचिंग में बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए आप जो PRT टीचर वो आप कौन सा क्लास के लिए पढ़ाते हैं 1 to 5, तो क्या चेंजेस आए, जो TGT है वो बियॉन्ड 6 to 8 कैसे चेंजेस आए, वो आपको अच्छे से स्टडी करना है NEP के तहत। अकॉर्डिंग टू द चेंजेस आपको आपका इंक्लूसिव लेसन प्लान में आपको चेंजेस लेकर आना है। हम लोग पहले देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ग्रुप टीचिंग का, उसके बाद हम लोग ये सब बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मीन्स जो भी आप टॉपिक शुरू करना चाहते हैं उससे पहले का स्टेज, जो भी आप करना चाहे उसके पहले स्टूडेंट को कितना आते हैं और नहीं आता है। जो हम लोग स्पेशल एजुकेशन के जब क्लास लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं करंट लेवल। करंट लेवल मीन्स जो प्री रिक्विजिट स्किल है, कोई स्किल और एक्टिविटी हम लोग सिखाने जा रहे हैं उससे पहला जो स्टेज होता है वो होता है करंट लेवल। बट प्रीवियस नॉलेज और करंट लेवल दोनों सेम चीज़ नहीं है, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड है इसलिए ज़्यादा प्रीवियस नॉलेज से हम लोग करंट लेवल लिखना पसंद करते हैं। जो करंट लेवल स्टूडेंट को कितना आते हैं, वो सब्जेक्ट सीखने के लिए सक्षम है कि नहीं। नेक्स्ट आता है मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ द टीचिंग। आप कौन कौन मेथड यूज करेंगे जो आपको जानना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ टीचिंग, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बहुत सारे मेथड है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बहुत सारे मेथड है, आपको पढ़ना जरूरी है। आप इंटरव्यू फेस करेंगे उससे पहले लैंग्वेज के लिए कौन कौन मेथड है, साइंस के लिए कौन कौन मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, लैंग्वेज के लिए स्टोरी टेलिंग है, बायलैंग्वेज मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है। तो आपको ये सब मेथड जानना है। EVS के लिए क्या है, तो आप एक चीज मेरा याद रखिए, डिफरेंट डिसिप्लिन पेडागोजी में जो जो आपका मेथड है वो आपको याद रखना है। और हर एरिया से, लैंग्वेज से एक हिंदी और एक इंग्लिश लेसन प्लान, EVS से एक लेसन LP, और मैथ से हर
एरिया से एक एक लेसन प्लान प्रिपेयर करके रखिए। आपको पता नहीं कौन सा आपको डेमो में पूछेंगे कि नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन आप तो प्रिपेयर करके रखिए। तो मेथड ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट है। मैं अलग से मेथड ऑफ टीचिंग का एक क्लास लूंगा जो क्या क्या कौन कौन मेथड होता है। उसके बाद एड्स एंड अप्लायंसेस स्पेशल स्टूडेंट यूज करते कि नहीं, व्हील चेयर बाउंड है कि नहीं, और अनदर सपोर्ट है कि नहीं, ये हम लोग जानते हैं ग्रुप टीचिंग में। जो आपको मॉक सेटिंग में आपको जो डेमो क्लास होगा, टाइम मिले तो मैं आपको डेमो क्लास एक दो स्टूडेंट से करवा कर दिखाऊंगा। जो मेन जो होता है प्रोसीजर जहां पर स्टार्ट होता है, आपका डेमो स्टार्ट होता है वही एरिया से। प्रोसीजर जहां पर देखो, इसमें एक पॉइंट है, अच्छा से समझने की कोशिश करो। एक है टीचिंग पॉइंट, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए लिखा गया है। टीचिंग पॉइंट एक हो गया टीचर्स एक्टिविटी, एक हो गया लर्नर्स एक्टिविटी मीन्स स्टूडेंट एक्टिविटी, और एक हो गया टीएलएम चॉक बोर्ड टीएलएम, और भी जो भी आपका रिलेटेड टू द सब्जेक्ट होता है। ये जो टीचिंग पॉइंट्स मीन्स आप कौन कौन पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे अपना सब्जेक्ट को, इसके बोलते हैं टीचिंग पॉइंट। और टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दिया टीचर्स विल से गुड मॉर्निंग, तो स्टूडेंट ऑल्सो विल से गुड मॉर्निंग, तो ये स्टूडेंट एक्टिविटी हो गया। आपको डेमो क्लास में आप याद रखिए, आपको स्टूडेंट्स एक्टिविटी बोलना ही नहीं, आप एज ए टीचर समझाओगे, तो इसलिए आपको टीचर एक्टिविटी मेन रोल प्ले करता है डेमो क्लास में। तो आपका डेमो क्लास शुरू होता है प्रोसीजर से आपको शुरू होता है। टीचिंग पॉइंट इसलिए मैं लिखा हूं सो दैट आपका टॉपिक, आपका टास्क और आपका एक्टिविटी जो आप पढ़ाने जा रहे हो, जो आप डेमो में लेने जा रहे हैं, उसको ब्रेकअप करेंगे। मैं जैसे आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं इस तरीके से, बट आपको मेंशन नहीं करना पैनल के सामने। आपको पैनल के सामने आपका जो टॉपिक है वो आपको स्टार्टिंग से बोलना है। कैसे बोलोगे? मैंने फर्स्ट जो स्टेप है वो है इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट के सामने? ग्रीटिंग्स करते हैं। हेलो, हाउ आर यू, बच्चे कैसे हो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी आपको करना है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, आप टीचर, आप लोग के अंदर अलग अलग क्वालिटी है, प्लीज आप अपने हिसाब से बनाइए। मैं जस्ट एक आपको गाइडलाइंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। और इंटरेक्शन बहुत सारे हो सकता है। आपने लंच के बाद क्लास में जाते हैं, आप लोग सभी लंच कर लिए, आज लंच में क्या क्या खाया आप लोग, तो ये भी एक इंटरेक्शन होता है। छुट्टी के बाद आए, अच्छा आपने ईद सेलिब्रेट कर लिया, आपने नवरात्रि कैसे, घर में क्या क्या हुआ था, एक दो लाइन आप बोल सकते हैं, जो भी है आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सीटिंग अरेंजमेंट, आपको फील होता है एज ए टीचर, आपको सीटिंग अरेंजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल है क्लासरूम में। तो आपको ग्रीटिंग्स और इंटरेक्शन जो भी आप करना चाहे, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। आपको लगता है क्योंकि आपको क्लास में ऑलवेज याद रखिए नॉर्मल चाइल्ड के साथ साथ अलोंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स रहेंगे। तो आप सीटिंग अरेंजमेंट करना चाहे, सीटिंग अरेंजमेंट करिए, साथ साथ आप क्या करेंगे, मोटिवेशन देंगे। क्योंकि मुझे जो फील होता है एज ए टीचर, मोटिवेशन इज की रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपका स्टूडेंट हूं, मैं क्यों आपका क्लास अटेंड करूं, मेरा क्या इंपॉर्टेंट है, किस लिए मेरा ये क्लास टॉपिक सीखने के बाद क्या होगा, क्यों सीखो, इसका क्या फायदा है। तो आपको मोटिवेशन ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट, आपको अच्छा से बढ़िया तरीका से 2 लाइन 3 लाइन जो भी आप चाहे, आप मोटिवेशन देंगे सो दैट स्टूडेंट विल कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लेक्चर और क्लास। तो आपको मोटिवेशन देना है। मोटिवेशन देते देते यू कैन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, अलग से अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक नहीं, आप एक मोटिवेशन देते देते चलो। तो फिर बच्चे हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे कुछ भी अपना जो स्टोरी है, कुछ भी आपका नाउन ग्रामर से करना चाहते हैं, एडजेक्टिव, और भी कुछ जो भी ईवीएस में जो भी आप लेना चाहते हैं, साइंस में फोटोसिंथेसिस, जो भी आपका टॉपिक, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करिए। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होगा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू द टॉपिक और सब्जेक्ट आप ब्रेक करेंगे। तो आप पहले डेफिनेशन करना चाहे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल जो जो होगा, ये आपको कैसे आपको गाइडेंस मिलेंगे। आप एनसीईआरटी बुक जो भी आप क्लास के पीआरटी है, तो आप जानते हैं 1 to 5 क्लास पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए 6 to 8 क्लास। प्लीज एक एक टॉपिक सिलेक्ट करिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक सिलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज के लिए ब्रेकअप अलग होता है, साइंस के लिए अलग होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको कोई फर्स्ट स्टेप लिखता है, सेकंड स्टेप लिखता है। तो आपको याद करने के लिए मैंने ये टीचिंग पॉइंट दिया हूं। टीचिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप फ्लुएंसी के साथ
टीच कर पाएंगे डेमो क्लास में। तो आप स्टेप बना लीजिए, स्टेप बनाकर मैं एक दो आप डेमो आपको दिखाऊंगा। मैं जे मेरा ये टॉपिक है, इस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ, तो आप उसमें इम्प्रोवाइज करके थोड़ा और भी अच्छे से करके आप बना के आप तैयार करिए। और आपको में भी आपको कोई तो टीएलएम ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिए, आप सोचिए आपके पास सब टीएलएम है तो आप मेंशन करिए प्लीज उनके सामने। मैं भी आपके सामने उसके पिक्चर चार्ट पेपर नहीं है, सेफ्टी स्किल का कुछ नहीं है, लेकिन आप प्लीज मेंशन के स्टूडेंट आपने, क्योंकि आपको इमेजिन करना है, स्टूडेंट तो रहेंगे ही नहीं, लेकिन आप बोलेंगे स्टूडेंट आपने देखा, ये देखो मेरे हाथ में पिक्चर है सेफ्टी स्किल का, जो भी आप मेंशन करेंगे वो आप मेंशन करिए, टीएलएम आपके साथ होना चाहिए। मे बी वो आपको ब्लैक बोर्ड चौक व मार्कर कुछ भी दे, आप सोचिए आपके पास है और आपको डिस्क्राइब, आपको क्लास लेना है इंटरेस्टिंग वे में। आप ऐसे करते करते हर स्टेप में आप याद रखें, क्योंकि आपके पास चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, आप जो स्टेप लेंगे वो स्टेप सिंपल सिंप्लीफाइड करिए और विद एग्जांपल के साथ अच्छा से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करिए। जो आजकल एनईपी बोलते हैं, डेली लाइफ स्किल, माने जो डेली लिविंग एग्जांपल, जो आपको डेली लाइफ में स्टूडेंट का होता है ना, जो एग्जांपल, जो फेमिलियर एग्जांपल है, जो स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ऐसे एग्जांपल आप कोशिश करिए रखने के लिए, सो दैट वो स्टूडेंट को इजी रहेंगे वो पॉइंट को समझने के लिए। उसके बाद जब आप टॉपिक में आ जाएंगे, आपके पास है तो पैनलिस्ट बोल देंगे जी आप रुक जाइए, ठीक है, और नहीं तो आपको एक है जो लास्ट स्टेज होता है रिकैप और रिकैप्चुलाइजेशन, हम लोग करते हैं नॉर्मली। जो मेन पॉइंट होता है, रिकैप क्या होता है, आपने मूवी वगैरह जो सीरियल होता है उसमें पहले टाइम में होता था, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं। आप कल कोई प्रोग्राम देखते हैं, वही प्रोग्राम का आज नेक्स्ट पार्ट है, तो हम लोग कल के रिलेट करने के लिए मेन पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं, मेन पॉइंट दिखाते हैं, उसके बाद आज का सीरियल का प्रोग्राम शुरू होता है। तो वो कोरिलेट करने के एक्चुअली रिकैप होता है। रिकैप मींस रिकैप्चुलाइजेशन, जिसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है कोई भी ग्रुप टीचिंग में। रिकैप मींस आज क्लास में जो आपने टॉपिक लिया, वो टॉपिक का मेन पॉइंट आपको बोलना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपको डिफरेंट डिसेबिलिटी का स्टूडेंट रह सकते हैं, जिसका आईक्यू थोड़ा लो लेवल भी हो सकते हैं, आईडी हो सकते हैं, जो एडीएचडी स्टूडेंट रह सकते हैं आपके क्लास में, लर्निंग डिफिकल्टीज रह सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट को कॉन्सेंट्रेट करके, चलो बच्चे तो आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं, तो दोबारा जो बोलते हो आप बोलना, इसको रिकैप बोलते हैं। तो आज हम लोग सीख गए ना, तो सीखने के बाद आप इवैल्यूएशन करेंगे, यू आस्क द क्वेश्चंस, क्या क्या आपको करना है। ये एक्चुअली होता है इंक्लूसिव लेसन प्लान में। उसके बाद आपको होम असाइनमेंट आपको देना होता है और CWSN करके इजी एक मॉडिफाई करके आपको होम असाइनमेंट देते हैं। ये एक्चुअली लेसन प्लान और ग्रुप टीचिंग का जो है पूरा टोटल कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग ट्रेनिंग में जब डीएड किए, डीएलएड किए, स्पेशल एजुकेशन के डिप्लोमा किए, तो हम लोग ये सब चीज सीखे हैं। लेकिन जो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जो डेमो क्लास होगा, तो डेमो क्लास में आपको जो है टीचिंग पॉइंट आपको दिमाग में याद रख के, आपको टीचिंग पॉइंट एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, टीचिंग पॉइंट याद रखेंगे ना आप, सिस्टमेटिक आपको याद रहेगा, नहीं तो आपको आगे पीछे कर लेंगे, आपके लिए दिक्कत होगा। टीचिंग पॉइंट आपको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, अच्छा मुझे अभी ग्रीटिंग सर ने बोला, सर ने उसके बाद मुझे सीटिंग अरेंजमेंट तो आप दिखा नहीं सकते उसमें डेमो में, आप ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा अच्छा आप लेफ्ट साइड में बैठो, आप राइट में बैठो, थोड़ा रिसफलिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद आप चलो मोटिवेशन, आप चलो आज हम लोग एक स्टोरी सुनाते हैं, आप स्टोरी सुनना पसंद करते हैं ना, ऐसे करके 2-3 लाइन स्टोरी सुनकर ही आप रिलेट करिए आपके टॉपिक के साथ। उसके बाद चलो आज हम लोग सीखेंगे करके, सीख के बाद आप ऐसे करके आप डेमो क्लास ले सकते हैं। देखिए अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट जो मैंने कोशिश कर रहा था, जो आप पीआरटी कोई टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे, मैंने आपको एक हेल्प कर रहा था, जो क्या करना चीज फोकस किए। जो आप जानते हैं फाइनल स्टेज है, तो आपका प्री स्कूल क्लास 2 रहेगा फाउंडेशनल स्टेज में। फाउंडेशनल स्टेज में होता क्या एक्चुअली, जो आपको उस बेस पर आपको उस तरीके से टॉपिक लेना और इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना, दैट आपका फाउंडेशन जो ऑब्जेक्टिव है, जो फीचर्स है, ये पूरा हो। इसलिए मैं आपको लेसन प्लान के बाद मैं रखने की कोशिश कर रहा था। क्या है फाउंडेशनल है, आपको क्लास 1 से 2 आप टॉपिक लेते हैं। जो कोई बोलेंगे नहीं मैं सर
3, 4, 5 लेना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से आप करिए। जो टॉपिक आप एनसीईआरटी डाउनलोड हो जाता है बुक्स वगैरह, तो आप क्लास 1 से 2 लेना चाहते हैं, याद रखिए आपका फाउंडेशनल लिटरेसी है और न्यूमरेसी स्किल आप सिखाएंगे। मतलब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम रीड राइट और बेसिक मैथ सीखेंगे, जो एनईपी में टॉप प्रायोरिटी दिया गया है जी, बेसिक चीज। और सीखेंगे कैसे? प्ले बेस्ड लर्निंग, प्ले वे में सीखेंगे, ज़्यादा क्लासरूम ओरिएंटेड ना होकर प्ले माध्यम से सीखेंगे, गेम्स के माध्यम में, स्टोरीज के माध्यम में, राइम्स के माध्यम में और एक्टिविटीज के माध्यम में। तो प्लीज जो स्टूडेंट, जो आप डेमो देंगे, जो स्टूडेंट गेम पसंद करते हो ज़्यादा, मैं इसलिए आपको पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ जो आपको गेम के माध्यम में जाना है, कोई बोलेंगे ना मैं स्टोरी टेलिंग के माध्यम में, कोई बोलेंगे राइम्स, जो भी एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज आपको पसंद है वही एक्टिविटीज के माध्यम में प्लीज आप टॉपिक लीजिए, जो टॉपिक सिखा पाएंगे। बढ़िया तरीका से एक टॉपिक लीजिए और टॉपिक लेकर उसका ब्रेकअप करके आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। प्ले बेस्ड लर्निंग होगा इस स्टेज में, और फाउंडेशनल लिटरेसी है और चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट है, नॉट ओनली एक एरिया, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल एरिया, चाइल्ड का फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, जो भी जो एरिया आप जानते हैं डेवलपमेंट, आप जानते हैं डेवलपमेंटल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। और चाइल्ड प्रेफर करते हैं, चाइल्ड को आप सिखाएंगे NCF-FS करके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज में, ये टीचिंग होम लैंग्वेज फॉर बेटर, जो मदर टंग है, जो होम लैंग्वेज है वही लैंग्वेज में आपको सिखाना है, एंड शुड बी इंगेजिंग इन चाइल्ड सेंटर लर्निंग, ठीक है। और इस स्टेज में ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को फोकस किया जाता है, जो उसका न्यूट्रिशन, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, हेल्थ, उनका बेसिक एजुकेशन। तो जो स्टूडेंट, आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ जी आप यही को, जो स्टूडेंट सोचेंगे जी सर कभी मुझे डेमो क्लास में पूछते हैं जी आप लीजिए क्लास, तो मैं क्लास 1 से 2, तो आप प्लीज़ यही चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। और आप जो मैंने अब जो आपको लेसन प्लान का, ग्रुप टीचिंग का जो मैंने इंक्लूसिव का किया हूँ, उस हिसाब से आप एक तैयारी कर लीजिए, स्टार्टिंग से नहीं, जहाँ पर टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी प्रोसीजर लिखा है वो आपको करना है। तो फाउंडेशनल स्टेज इसलिए है लर्निंग बेसिक्स इन फन वे और प्ले वे मेथड, इस तरीके से आप फाउंडेशनल स्टेज में आप टॉपिक लेना चाहते हो तो आपको करना है। नेक्स्ट प्रिपरेटरी स्टेज, जो क्लास 3 to 5 के लिए है, मेन फोकस को क्या क्या है? बिल्डिंग ऑन फाउंडेशनल स्किल, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी। ये क्या है? ये पहले फाउंडेशनल स्टेज में ही आपको क्या होगा, प्रिपरेटरी स्टेज में आपका सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होता है। ये आप क्लास कौन सा 3 to 5 में साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज, आर्ट्स, ये सब आपको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है और टीचिंग करना शुरू होता है। लर्निंग किसके माध्यम में होगा? लर्निंग, एक्सपीरियंटल लर्निंग और इंटरेक्टिव एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन, ये ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और स्टूडेंट क्या करेंगे? क्रिटिकल थिंकिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये करने के लिए मजबूर हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। मैंने पहले भी, हम लोग के टाइम था नहीं, हम लोग के टाइम था रोट लर्निंग, रोट थिंकिंग, रोट मीनिंगफुल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? रोट लर्निंग मतलब हम लोग पहले ना जो लर्निंग करते थे ज़्यादा जस्ट मेमोराइज के ऊपर फोकस करके, एक स्टूडेंट बोलता था 1, हम लोग गांव में बोलते थे 1, 2 बोलते थे 2, बस उसका मीनिंग नहीं जानते थे, 2 का मीनिंग क्या है, 3 का मीनिंग, बस एक बोलते जाते थे और टीचर बोलते थे 1, 1 के पास 2, 2 के बाद ABC ऐसे बोलते थे, और हम लोग पीछे पीछे उसको रट्टाफिकेशन, मतलब वो रोट मेमोरी। लेकिन आज के टाइम में डिफरेंट हो गया, आपको ऐसे ही सब्जेक्ट आप देखेंगे बहुत सारे हैं, आप लोग घर में भाई बहन जो भी है वह ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसमें आप देखेंगे जो अकॉर्डिंग टू NAP सिलेबस ऐसे करके लिखा रहता है बुक के अंदर। इसका क्या डिफरेंस है? सब्जेक्ट आपका कोई मान के चले एक स्टोरी है, EVS में स्टोरी के ऊपर पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आता था, आज के टाइम में ना ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल में देख रहा था, क्लास 4 के लिए EVS में है द स्टोरी ऑफ अमृता करके स्टोरी है, जो क्या करती थी अमृता, एक राजस्थान का, जोधपुर का है शायद, मुझे जितना याद है, उन ट्री को बहुत प्यार करते थे और ट्री के साथ फ्रेंडशिप बनाते थे, जो ये मेरे फ्रेंड है, और ट्री को प्रोटेक्ट करना है, और साथ साथ बाकी फ्रेंड्स भी मोटिवेट हो जाते थे, और गांव में सभी मोटिवेशन लेके उनको भी ट्री को, एनिमल्स को प्रोटेक्शन करते थे। लेकिन धीरे धीरे
राजा का एक दिन आया, ये 300 ईयर्स बैक स्टोरी में बोल रहा हूँ। राजा का सिपाही वगैरह मतलब सोल्जर वो आते हैं, आदमी आते हैं, बोलते हैं जी हम लोग पेड़ काटेंगे, ट्री को काटेंगे, तो प्रोटेक्ट करते हैं जी ना हम लोग नहीं काटेंगे। तो गांव वालों बहुत सारे अमृता इंक्लूडिंग और भी जो पेड़ को पकड़ कर बोला ना आप काट नहीं सकते हो। तो इनको राजा का आदेश मिला हुआ था उनको, तो वो लोग क्या करते हैं, इनको मारते हैं, पेड़ काटने के लिए उनको मार दिया जाते हैं। और लास्ट में राजा को जब न्यूज पता चला जी अच्छा ऐसे हुआ, तो वो जब आकर गांव में देखने आते हैं और उनके रेस्पेक्ट में जो है जी हाँ आपको आप ट्री और एनिमल्स के ऊपर आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे एक स्टोरी था जो 300 ईयर्स बाद देखो आज के टाइम में हम लोग जो बिश्नोई समाज बोलते हैं, जो एनिमल्स को और ट्री को बहुत मानते हैं। तो ये स्टोरी था अमृता जो का स्टोरी था। तो ये स्टोरी आप स्टूडेंट को बोलते हैं, स्टोरी बोलने के बाद आप पहले क्या था जो डिस्क्रिप्टिव जो अमृता कैसे नेचर की थी क्या थी, लेकिन आज के टाइम में ये टोटली चेंज हो गए। क्वेश्चन कैसे देते हैं, अच्छा आपको पूछेंगे इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस और स्कूल और रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। आप ऐसे कुछ देखे होंगे जहां पर ट्री प्लांटेड किया जाता है। तो आप सोच रहे हैं ये स्टोरी सुनकर जब आपको टीचर और आपका कॉपी किताब के नीचे क्वेश्चन रहेगा ऐसे थॉटफुल क्वेश्चन, तो आप सोचने मजबूर हो जाएंगे कहाँ मैंने अमृता का ट्री के लिए उसका प्यार पढ़ा था और साथ साथ मुझे कैसे कोरिलेट किया गया। एक स्टूडेंट कैन इमेजिन और वो इमेजिन कर पाएंगे जे हाँ मैं ये रोड साइड में देखा हूँ क्या, मेरे घर के पास कौन सा ट्री है। तो आप सोचिए अमृता का स्टोरी कैसे उनको रिलेट कर देते हैं। और बहुत सारे होता है हैव यू सीन, आप उसमें क्वेश्चन है तो दे देंगे जो आप ऐसे कभी केयरिंग किए हो क्या ट्रीज को, कि आपने ऐसे अमृता की तरह आपने फ्रेंडशिप बनाया क्या किसी ट्री को। तो देखिए अमृता 300 इंसिडेंट हुआ 300 ईयर्स पहले, और आज के टाइम में जनरेशन अमृता के साथ कोरिलेट करेंगे थ्रू अपना ओन एक्सपीरियंस। हाँ मैंने तो ट्री को मैंने अच्छा आपने ट्री के साथ मैंने तो फ्रेंडशिप किया नहीं, और मैंने फ्रेंडशिप किया उसका नाम क्या रखा, वो फ्लावर देते ना फ्रूट देते, मतलब सो मेनी क्वेश्चंस जो आपको थॉटफुल क्वेश्चंस जो आपको कर देंगे। इन्हीं का कहना यही है जो आप डिस्क्रिप्टिव जस्ट उसी किताब से पढ़कर आंसर देना नहीं होता है, उसको जनरलाइज करके अपना लाइफ में कैसे आप एक्सप्लोर करोगे। आप एक वाटर का बोलते हो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, लास्ट में है तो टीचर उसमें क्वेश्चन रहेगा जे आप वाटर सेविंग कैसे करते हैं, आप टैप प्रॉपर बंद करते हैं कि नहीं करते ना छोड़ देते। तो आप सोचेंगे, स्टूडेंट खुद सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे जी हाँ मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा, मतलब इस तरीके से आप एनईपी का फोकस है। तो आप जब भी टॉपिक लीजिए प्लीज ये आप दिमाग में रखिए उसमें से क्या आप लर्निंग दे पाएंगे स्टूडेंट के अंदर। तो स्टूडेंट आप जो पीआरटी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज दोनों से आप अपना टॉपिक ले सकते हैं। ये दोनों स्टेज से जो भी आपको लगता है 1 to 5 एक डिफरेंट सब्जेक्ट से आप लैंग्वेज मैथ सोशल स्टडीज आप ले सकते हैं। जो टीजीडी के लिए कर रहे हो आप जानते हैं मिडिल स्टेज में 6 to 8 क्लास है। 6 to 8 क्लास के लिए जो है उसका फीचर सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, और एक्सपीरियंटल लर्निंग प्रोजेक्ट के माध्यम में एक्टिविटी और माध्यम में एक्सपीरियंट के माध्यम में आप करेंगे। स्टूडेंट धीरे धीरे डेवलप करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस के तरफ, क्वेश्चनिंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। और इंट्रोडक्शन टू वोकेशनल एजुकेशन जो स्किल बेस्ड आज के टाइम में स्किल एजुकेशन वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस किया जाता है और मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग होता है इस टाइम। तो आपको जो करना है इस स्टेज में आपको 6 to 8 क्लास का कोई भी एनसीईआरटी बुक्स आपको देखकर अच्छा जो टॉपिक लगता है आपको जो आपके लिए इजी है मान के चलिए वो पर्टिकुलर टॉपिक बोलते हैं जो पैनलिस्ट, तो आप वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली वो बोलते ऑप्शन देते हैं जी आपको कौन सा सब्जेक्ट लैंग्वेज अच्छा लगता है मैथ को जो भी है। तो आप प्लीज एक एक करके बेसिक तो प्रिपरेशन करके रखिए, आपके लिए ऑप्शन आते हैं तो आप तुरंत उसको बोलना शुरू करिए। तो इसलिए मिडिल स्टेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग डीपली और थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, ये आपको मिलाकर होता है। तो आप प्लीज प्रिपरेशन करिए और आई होप जी आपको ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे ग्रुप टीचिंग में।
और मैं एक दो डेमो क्लास लूँगा। उससे पहले, डेमो क्लास लेने से पहले जो मेथड होता है, जो मेथड के बारे में डिफरेंट डिसिप्लिन का, लैंग्वेज का क्या मेथड है, क्या साइंस का क्या है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू। और कोई आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप